नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए एक दिवसीय दौरे पर। सिवान में कार्यक्रम था, लोगों की उपस्थिति भी ठीक ठाक थी और सरकारी कार्यक्रम था। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और कुछ लाभुकों को उनके हक की चीज़ें देने की बात थी। तो ये सारा कुछ जो है, जो निर्धारित कार्यक्रम था, वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद जाहिर सी बात है कि कार्यक्रम तो सरकारी था, लेकिन किसी भी ऐसे कार्यक्रम में थोड़ी सी राजनीतिक बातें न हो, ऐसा होता नहीं है। और वैसे भी बिहार में चुनाव का माहौल है, चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री आएँ और लोगों की उपस्थिति अच्छी हो और उसमें कुछ राजनीतिक बातें ना हो, ये कैसे हो सकता है। मंच पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, केंद्र के कई कैबिनेट मंत्री जो बिहार से जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे वीआईपीज़ थे। और भीड़ में भी महिलाओं की तादाद अच्छी थी और बाकी उत्साही नवयुवक वगैरह भी थे। सारा कुछ हुआ। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में विकास कार्यक्रमों और विकास के संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से बिहार के विकास के लिए जो अब तक योगदान किए गए उसकी विस्तार से जानकारी लोगों को दी और ये भरोसा दिलाया कि ये काम बस चुनाव तक नहीं है। बिहार के विकास के लिए हम लोग पहले भी काम किए हैं, सोचते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये अच्छी बात है। बिहार के विकास के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो ये अच्छी बात है और ये स्वागत योग्य है। और इस बात में कोई दो मत नहीं कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार के विकास के लिए पहले की तुलना में काफ़ी कुछ सहयोग किया गया और कई योजनाएं, परियोजनाएं जो हैं वो बिहार में कार्यान्वित हुई, जिससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। और लोक कल्याण की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बिहार के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो कुछ बातें ऐसी ज़रूर हुई जिस पर साफ लग रहा था कि उन्होंने जिस बात की शुरुआत की है उस पर पलटवार होगा। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने लोगों को फिर से जंगल राज की याद दिलाई और बिना किसी नेता का नाम लिए उन्होंने राजद और कांग्रेस को, यानी लालटेन और पंजा, ये उनके चुनाव चिन्ह हैं, और इसका जिक्र करते हुए निशाना साधा कि उनके समय में जो है क्या स्थिति थी। और उनका आरोप ये भी था कि बिहार से सबसे अधिक पलायन जो है और आज भी जो हो रहा है उसकी देन जो है, उसकी जड़ जो है वो इनके शासनकाल को ही प्रधानमंत्री ने ठहराया। खैर, अब ये तो विमर्श की बातें हैं, कौन किसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन दो तीन चीज़ें गौर करने की। जैसे आपको याद होगा कि पिछले दिनों राजद के राज्य परिषद की बैठक हुई थी, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा था कि हम लोगों पर जो लोग जंगल राज का आरोप लगाते हैं, तो आज बिहार की क्या स्थिति, राक्षस राज। यानी राजद ने एक तरीके से जंगल राज की काट के रूप में राक्षस राज, जो वर्तमान व्यवस्था है, आपराधिक स्थिति और जो भी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर के एनडीए सरकार के ऊपर में ये तोहमत लगा दी है। तो प्रधानमंत्री जी जंगल राज की याद दिला रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि देखिए वो लोग फिर से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से हमारे हाथ में सत्ता आ जाए, तो आप लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि उनके शासनकाल को ज़रा याद कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि वो लोग सिर्फ अपने परिवार की सोचते हैं, यानी परिवारवाद पर भी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से प्रहार किया। तो ये दो चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे वहाँ पर हुई। अब में दिक्कत क्या है कि बीजेपी के नेता क्या फीडबैक देते हैं, नहीं देते, ये मुझे नहीं पता। और उसी में बिहार में जो अभी एक और चर्चित विषय है, ये दलित अपमान, बाबा साहब के अपमान की जो खबर जिसको लेकर के राजनीति बिहार में चल रही है, तो उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया कि भाई लोगों को तो माफ़ी मांगना चाहिए, ये लोग माफ़ी भी मांग रहे हैं और बाबा साहब तो हमारे दिल में बसते हैं। ये सारा चीज़ तो उन्होंने कह दिया। अब जाहिर सी बात है कि इस पर पलटवार होना था, तो बिना देर किए टीम राजद के कप्तान और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला और एक एक बात का जवाब दिया। और उस जवाब में हालांकि वो थोड़ा सा जो है वो मर्यादा का ख्याल नहीं रख पाए, और पीएम को पॉकेट मार और सीएम को अचेत सीएम, ऐसा नहीं चाहिए, सारी चीज़ें उन्होंने कही। तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने यहाँ तक कह दिया कि भाई चरवाहा विद्यालय के जो कुलाधिपति उनके पिताजी हैं, उनको अपने पुत्र को संस्कार मर्यादा सिखलानी चाहिए। फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने बिना नाम लिए कह दिया, एक फिल्म का डायलॉग जो है
मेरा बाप चोर है। तो समझ सकते हैं कि किस पर उनका इशारा था और वो क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन एक बात खुलकर कही कि उनके घर में पंजीकृत अपराधी भ्रष्टाचारी रहते हैं। यानी बात जो है तीखी हो गई और ये जाहिर सी बात है कि मर्यादा के नीचे की बात हो गई। उधर विभिन्न आयोगों में रिश्तेदारों के मनोनयन के खिलाफ जो है आरजेडी के लोगों ने जदयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अब बात करते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने परिवारवाद पर आज प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो उन्होंने कहा कि भाई उनको अगल बगल भी देख लेना चाहिए। चिराग पासवान जी उनके बगल में बैठे हैं, तो परिवारवाद का उदाहरण तो सब अगल बगल ही उनके बैठे हुए थे। जाहिर सी बात है जीतन राम मांझी जी भी बैठे हुए थे। और अभी जो आयोग में मनोनयन हुआ है तो चिराग पासवान जी के जीजा जी का हुआ है, मांझी जी के दामाद का हुआ है। तो तेजस्वी इन उदाहरणों के जरिए प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाह रहे थे कि आप परिवारवाद का आरोप मुझ पर लगा रहे हैं, हमारे दल पर, हमारे परिवार पर लगा रहे हैं। तो आपके खेमे में भी जो है स्थिति इससे साफ नहीं है, आपके यहाँ भी वही सब कुछ हो रहा है। फिर दलित अपमान यानी बाबा साहब के अपमान की बात आई तो उस पर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि ज़रा इन लोगों को ये याद करना चाहिए कि लोकसभा में गृह मंत्री जी ने बाबा साहब के बारे में कैसी टिप्पणी की थी, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी? और हमारे पिता ने तो कोई अपमान भी नहीं किया। तो ये लोग बेतुका बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हुई। फिर कुछ बातें ये भी आई कि वहाँ भीड़ नहीं जुटी और लीडर अपोजिशन को इस बात की आपत्ति थी कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था तो वहाँ के स्कूल कॉलेज क्यों बंद कर दिए गए। और उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी सेविका वगैरह को ये निर्देश दिया गया कि आप यूनिफॉर्म में नहीं होकर के सिविल ड्रेस में वहाँ पहुँचें और भीड़ का हिस्सा बनें। तो ये सब बातें हुई। मतलब उनके कहने का ये आशय था कि लोग उत्साहित नहीं थे। जबरिया बिहार के एनडीए के नेताओं ने भीड़ इकट्ठा किया ताकि प्रधानमंत्री देखकर ये समझ लें कि बिहार में स्थिति अच्छी है और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपनी बात रख रहे थे और लोगों को आगाह कर रहे थे कि वो लोग मतलब कि महागठबंधन के लोग फिर से कोशिश में है कि सत्ता में वो वापस आ जाएं, तो ये कहीं न कहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री को जो अपने स्तर से फीडबैक मिला होगा उसमें लग रहा होगा कि जिस विपक्ष को वो लोग कमज़ोर समझ रहे थे उसने ज़मीनी स्तर पर अपने पक्ष में भी प्रभावी माहौल तो बना ही लिया है और वो ख़तरनाक हो सकता है एनडीए की सत्ता वापसी के लिए। इसलिए वो अभी से ये लोग आगाह कर रहे हैं कि बात बने बिगड़े नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब हैरानी की बात ये है कि ये वार पलटवार चलता रहेगा और मुद्दों की बात करें और बाबा साहब के अपमान की बात करें। तो इधर से आरजेडी खेमे से एक बात और आई है सामने में जो गौर करने की है। तो उसमें उनका कहना था कि आज जो बाबा साहब को दिल में रखने की बात करते हैं उनको ज़रा ये भी याद करना चाहिए कि जब दिवंगत नेता, राष्ट्रीय नेता, दलित के बहुत बड़े चेहरे आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनके सरकारी बंगला जो लुटियन बंगला था उसको खाली कराने की नौबत आई और वहाँ पर जो है मोदी सरकार ही थी और उन लोगों ने कहीं से भी इसमें थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं दिखलाई, जबकि पासवान जी अंत तक उनके साथ जुड़े रहे। उनके राजनीतिक फ़ायदे में भी उनकी बड़ी भूमिका रही और उनसे जबरिया वो मकान खाली कराया गया। उस समय में उस आवास के बाहर बाबा साहब की प्रतिमा, फ़ोटो वगैरह भी गिरी हुई थी और उस समय में कहा गया, अधिकृत रूप से कहा गया जिनको बेदखल किया गया उनकी ओर से कि भाई जो सुरक्षा कर्मी आए थे उन लोगों ने इस तरीके से सब कुछ फेंक दिया, अपमानित किया। तो खैर वो नेता चिराग पासवान जी तो अब एनडीए के साथ ही हैं, लेकिन उस समय में ये आरोप लगा था तो उस समय में किसी ने बीजेपी की ओर से सफाई नहीं दी, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। तो बाबा साहब के अपमान को लेकर के तो चीज़ें जितनी परत खुली जाएंगी बहुत आगे तक बात जाएगी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई पक्ष अछूता नहीं है, सब ने कभी न कभी कोई गलती की, जानकर की या अनजाने में की, जो भी की। तो बाबा साहब सम्मानित हैं, सबके लिए सम्मानित है और उनका सम्मान तो पूरा देशवासी करता है। क्योंकि आज हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं तो संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब, उनका सम्मान सबको करना चाहिए। और अगर आप जाने अनजाने या आपने भूल नहीं भी की तो माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस सम्मान, बाबा साहब के सम्मान में बाबा साहब के विचार का अपमान किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब किसी एक के नहीं थे, पूरे भारत के थे, हर भारतवासी के थे और उनका सम्मान बनना चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीति में थोड़ी सी शुचिता ना भी हो तो बोलने की मर्यादा तो होनी चाहिए।
अब आगे देखिए कि मतलब लोहा गर्म है तो क्या क्या हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।